जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं की धरती हमेशा से निर्णायक रही है। बागेश्वर जिले की दो महत्वपूर्ण सीटें कपकोट और कांडा ने कई बार राजनीतिक उठापटक, जनादेश के उतार चढ़ाव और नेतृत्व के बदलते स्वरूप को देखा है। एक कपकोट सीट आज भी सक्रिय है, जबकि दूसरी कांडा सीट इतिहास बन चुकी है। ये राजनीति की बदलती तस्वीर का अनोखा दस्तावेज है। 2002 में राज्य गठन के बाद पहली बार अस्तित्व में आने वाली कपकोट सीट शुरू से ही बड़े नेताओं और बड़े फैसलों की जमीन रही। राज्य के कद्दावर नेता और आगे चलकर मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी ने 2002 और 2007 दोनों चुनावों में कपकोट से जीत दर्ज की। कपकोट को पहचान और बड़े विकास एजेंडे से जोड़ने का काम इसी दौर में हुआ। कोश्यारी के संसदीय राजनीति में जाने के बाद हुए उपचुनाव में शेर सिंह गड़िया ने जीत हासिल की। एक नया चेहरा और एक नई छवि कपकोट की राजनीति में बदलाव का संकेत देने लगी। 2012 में कपकोट की जनता ने बदलाव चुना और कांग्रेस के ललित फरसवाण विजयी हुए। कपकोट की राजनीति में ये पहला मौका था जब कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त ली। 2017 में बलवंत सिंह भौरियाल ने बीजेपी को सीट वापस दिलाई। 2022 में फिर जनादेश बदला और जनता ने सुरेश सिंह गड़िया को अपना नया प्रतिनिधि चुना। लगातार राजनीतिक मुकाबलों ने कपकोट को आज उत्तराखंड की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक बना दिया है। दूसरी ओर कांडा विधानसभा उत्तराखंड के राजनीतिक नक्शे पर सिर्फ 2 चुनावों तक ही रही, लेकिन इन 2 चुनावों में उसने अपनी अलग पहचान बनाई। राज्य गठन के बाद नई बनी कांडा विधानसभा सीट ने नए नेतृत्व का स्वागत किया और उम्मेद सिंह माझला इसके पहले विधायक बने। कांडा की राजनीति ने यहीं अपनी शुरुआत लिखी। 2007 में जनता ने भरोसा जताया बलवंत सिंह भौरियाल पर। इन्हीं भौरियाल ने आगे चलकर कपकोट से भी विधायक बनकर 2 विधानसभा सीटों की राजनीति में अपनी खास जगह बनाई। राज्य में हुए परिसीमन ने कांडा सीट को समाप्त कर दिया। ये सीट राजनीतिक नक्शे से गायब हो गई, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और मतदाताओं का इतिहास आज भी उतना ही जीवंत है। कपकोट आज भी सक्रिय राजनीति, जातीय समीकरणों, विकास बहसों और बड़े नेताओं की प्रयोगशाला है। वहीं कांडा चुनावी इतिहास का वो अध्याय है जिसे लोग आज भी याद करते हैं कि कभी यहाँ भी जनादेश की गूंज उठती थी। एक सीट भविष्य को गढ़ रही है, दूसरी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन दोनों ने उत्तराखंड की राजनीति को अपनी तरह से आकार दिया है। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।